अभी फिर से एमबी बुक का जो सेट है उसमें पहले पीटी का सेट दिया हुआ है और बाद में ये वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। सीजीएल का भी सेट चल रहा है जिसमें से 23वां 24वां वीडियो होगा ये, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम ट्रिक से बताते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है तभी आप ये वीडियो देखिए, और या फिर आपको लगता है कि नहीं याद होता है रटने से तो आप ट्रिक वाला देख लीजिए, ठीक। और जब आपको लगता है कि ये फायदेमंद है तो आप देखिए, और नहीं तो फिर स्किप कीजिए। हमसे 1000 गुना अच्छा बताने वाला पढ़ाने वाला यूट्यूब पे है, आप उसको भी देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, है ना। तो आप तभी देखिए जब लगे कि हाँ बेनिफिशियल है, ठीक। चलिए पढ़ते आगे। डाउनटलेस का मतलब होता है जो परेशानी के सामने भी निर्भीक रहे, मतलब परेशानी आ गया और उसके सामने भी डरे ना, उसको बोलते हैं डाउनटलेस। क्या बोलते हैं उसको? डाउनटलेस। परेशानी आया फिर भी नहीं डर रहा, उसको बोलते हैं डाउनटलेस। याद कैसे रखेंगे डाउनटलेस? एक पिक्चर है राउडी राठौर, जिसमें अक्षय कुमार पास कितनों परेशानी आ जाता है, एक ही चीज के लिए बोलता है डायलॉग, डोंट एंग्री मी। मतलब वो बोलता है कि कितनों स्थिति खराब रहेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मालूम है कि परेशानी भी आ जाएगा, क्या करेगा? जो परेशानी के सामने निर्भीक रहे वो कभी डरेगा नहीं। तो डोंटलेस को शॉर्टकट में कहा जा सकता है निडर। क्या बोला जा सकता है? निडर। तो आप निडर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो परेशानी के सामने ना डरे वो निडर है। तो डोंटलेस तो बोलते हैं डोंट एंग्री मी, मतलब गुस्सा मत दिलाओ। वो निडर आदमी तब तो धमकी दे रहा है। तो डोंटलेस का मतलब निडर। इंसान का मतलब होता है पागल। अच्छा सन की लिख दी है ना, पागल भी होता है इसका। सन की पागल लिखी है, पागल मिजाज वाला आदमी। इंसान तो आजकल पागल कौन घूमता है? इंसान ही तो पागल हो गया है सब, है ना, एक दूसरे के पीछे। इंसान पागल, इंसान पागल, इंसान पागल, इंसान ही तो क्या है, एक दूसरे के पीछे सब पागल होते हैं कि ना, है ना। एने ओने कूदल चल थोन। आज 3 बजे हकल को तो रोदम दोपहरिया में बैठल रहे, लेकिन जाना हो भले, लेकिन उतना काम अगर को कर दो माँ बाप तो ना फिर नखो करना। तो इंसान मतलब सन की पागल, तो इंसान ही क्या होता है? पागल होता है। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना। झगड़ा हम इनके शुरुआत कैसे? वो कमेंट करने से। हम इन दो के बीच अगर झगड़ा होता है कैसे ये स्टार्ट होता है झगड़ा? आजकल तो देखो ये चैनल में पढ़ाई चल रहा लो कुछ, ये गाली गलौज चल रहा लो नीचे कुछ कमेंट में, तो कोई तो शुरुआत करता होगा। कमेंट्स, कमेंट, कमेंट करना मतलब शुरुआत करना। तो आजकल कोई लड़की पर कमेंट कर दिया तुम्हारा पीटी होगी, तो वही अगर तुम्हारे बहन पर कमेंट कर दिया ना तो तू को कभी दूर छोड़ दे हटा। लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर अगर कमेंट हो गलो तब तो सेका आज में या तो सेक के आज में, लेकिन बहन पर कर दो दूर चलना हटाना। ऐसा दुनिया होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। बहुत आदमी ऐसा है जो ऐसा नहीं करता है, रपट के धर देते में। तो कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, लेकिन बहनियों लगनगर रहे चाहिए। अब वह रहे तो छतनगर तो फिर कहाँ से? तो कमेंट, तो कमेंट से ही क्या होता है? लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। अधिकतर वही सब के चक्कर में लड़ा होता है। और ढेर जिस ढेर सुंदर बनल खोज वो सब ठिन ढेर लड़ा हो। तो कैलेंडरस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, चुपी चोरी। कैलेंडरस्टाइन। अभी अभी जैसे दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी है तो सब कैलेंडर बांटते हैं, हर दुकान वाला कैलेंडर बांटेगा। कैलेंडर तो सब बांटता है ना, जो दुकान का आप ग्राहक है वो दुकानी में सब कैलेंडर देगा, और सब बोलेगा कि देख नुका के ले ले जो, छुपा के ले ले जो, नहीं तो सब मांगो लगते हैं। कैलेंडरस्टाइन तो कैलेंडर, कैलेंडर को क्या करो? छुपा के ले जाओ यार, सब आज इतने मांगे थे ले। हम कहाँ से देवे? जो मेरा ग्राहक है सो, और नहीं है वो भी, जो बगल वाला ग्राहक हो वो आज तो मांगे खाते ले, और जे न वो हो। अब जे आज तो तुम ककरा घुरा दिए, जकरा घुरे वो ओकरे थोथना कुबर होई। तो कैलेंडर स्टाइन मतलब गुप्त, जिसको घुमाएंगे वह मुंह फुला चल देगा। तो कैलेंडर स्टाइन कैलेंडर, तो कैलेंडर जब दे रहे थे तो क्या हो गया था? तो बोल रहे थे कि चुपचाप लेते जाओ कैलेंडर, है ना, कैलेंडर। आगे वेरी का मतलब चौकन्ना। अच्छा ये कैलेंडर का स्पेलिंग बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। कैलेंडर का स्पेलिंग दे देता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैलेंडर है, कैलेंडर, CALEN, कैलेंडर, DAR, तब याद हो जाएगा। ठीक, देखिए हम बार बार बोलते हैं, हम वर्ड को वैसा ही पढ़ते, एकदम प्रोनाउंसिएशन का पूरा वाट लगा के रख देते हैं। जो इंग्लिश में वर्ड यू सब पढ़ता है वो सब हम कहियो नहीं पढ़ते, काहे ले? स्पेलिंग खाली याद रखने के लिए। तो ये कैलेंडर है, लेकिन जब जब आता है ये कैलेंडर, हम आप लोग के सामने कैलेंडर बोल रहे हैं, लेकिन जब जब आता है कैलेंडर तब तब करो ये हम कैलेंडर, तब याद रहता है। कालेन, CALEN, कालेन, डार DAR, तब व्हाट्सएप वाला हिंदी में लिखा, तब व्हाट्सएप वाला अंग्रेजी में लिखाई। तो कैलेंडर तो कालेन, CALEN, कालेन, डार DAR, कैलेंडर, ऐसा लिखना है। तो प्रोनाउंसिएशन तो पूछता नहीं है ऐसे इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो, वो तो सीधा पूछता है गलत क्या और सही क्या। आगे झलोक रंग रूप बिगड़ गया बैठे थे। कैलेंडरस्टाइन हो गया गुप्त। वारी का मतलब होता है चौकन्ना।
वरी मतलब चौकन्ना। तो वरी वरी एक होता है वरी मतलब चिंता करना, है ना। आदमी जब ज्यादा चिंता करने लगता है, वरी वरी नहीं बोलता है कि डोंट वरी, फिक्र मत करो, तो वरी मतलब फिक्र हुआ। तो वरी का मतलब फिक्र करना। अब ज्यादा फिक्र कर रहा है तो एक दूसरा देख करके चौंक गया, फिर तोर से होकर कुछ हो ना रिश्ता, तो फिर भी इतना तू काहे फिक्र कर ले ओकरा पप्पा। तो वो चौकन देख करके चौकन है, इतना वरी काहे कर रहा है उसके लिए, फिक्र। वरी का मतलब क्या था, फिक्र। इतना वरी काहे है तुमको उसके लेकर के, उसको लेकर के इतना वरी काहे है। हम तो चौंक गए यार, पहले तो कुछ ना करो लिया, अब तो बहुत टेंशन हो रहा तोरा। तो चौकन्ना वरी। और मैं तो फिर एक गाना सुना ना, सजना दीवारी वारी कते भयानक नाचो कर में, तो देख करके सब चौंक गया कि को तो उछलो लगल। तो वारी मतलब चौकन्ना। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक। मान लेते हैं अब्रप्ट मतलब अचानक, अब्रप्ट। अभी एक मस्त से लेकर आए हैं लाइट, इतना बड़ा, जो मुड़ता भी है, अच्छा से रहता है ना, प्लास्टिक कचकाड़ा लाने लगे। अब उन्हें चलो अब आया, रट पटक तोड़ दिया अचानक। अब रप्ट, अब आया रट पटाक तोड़ दिया। अब आया, अब रप्ट, अब आया रट पटाक के तोड़ दिया। अब रप्ट, अब आया रपटक तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या, अचानक, अचानक तोड़ दिया ना। तो अबरट मतलब अचानक, अब आया रप्ट पटाक के तोड़ दिया, अब रप्ट रट पटाक के तोड़ दिया। तो अबरट मतलब क्या होता है, अचानक। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। इलिसिट का मतलब अवैध। हम लोग जब स्कूल में बैठते हैं तो हम लोग को पेपर मिलता है, सीट जिसको बोलते हैं ना, तो सीट बांटता है, ये लिखा है इलिसिट, तो बोलता है येलो सीट, सीट दे देता है। लेकिन फिर भी ये भी बोल के जाता है कि देखो अवैध तरीके से खोलेगा नहीं, समय 10 बजे का है, 10 बजे खोलेगा, येलो सीट 10 बजे ही खोलना, लेकिन कोई 10 बजे से पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले कोई खोलेगा नहीं। तो येलो सीट अवैध तरीके से मत खोलना, इलिसिट येलो सीट, इलिसिट येलो सीट, येलो सीट लेकिन अवैध मत खोलना। तो इलिसिट येलो सीट, तो येलो सीट मतलब, इलिसिट मतलब अवैध, अवैध तरीके से खोलना नहीं है, इलीगल बोल सकते हैं। इंटरप्रीट का मतलब होता है निर्भीक, इसका भी होता है निडर। इंटरप्रीट को हम डाउटलेस लिख सकते हैं सिनोनिम में, है ना। तो इंटरप्रीट मतलब होता है निर्भीक, जो कभी ना डरे, निर्भय, है ना। इंटरप्रीट तो इंटर का लड़का सब आजकल के कौन जी 10वां पास करलथुन कि स्कूल से कॉलेज में गलथुन कि ओकर जैसे कोई निडर है ना को, वो लोग वैसा वैसा उम्र का लड़का जे कहमी से कर ले चलथुन, है ना। तो उसको बोलते हैं इंटरप्रीट। इंट्रेपिड पढ़ते हैं इसको, लेकिन हम बार बार इंटरप्रीट पढ़ते हैं, INTR स्पेलिंग याद रहो इसलिए। इंट्रेपिड मतलब होता है निर्भीक, इंट्रेपिड मतलब निर्भीक। तो इंटर में सब क्या रहता है, इंटरपीट, इंटर में पिटा गया कचकचा के, लेकिन फिर भी निडर है, अभी भी क्या है, निर्भीक है, निडर है। इंटरपीड, इंटरपीट, इंटरपीड, इंटरपीट, इंटर में पिटा गया कचकचा के, फिर भी अभी क्या है, निर्भीक है। तो इंटरपीड, इंटरपीट, तो इंटर में पिटा गया फिर भी अभी क्या है, निर्भीक है, निडर है, किसी से डरता नहीं, बड़ी कुछ थर जनमल रो थी। मिक का मतलब होता है दब्बू, मिक का मतलब दब्बू। अच्छा, मिक से एक नाम याद रहोगा, मिक्का, मिक्का सिंह। मिक से मिक्का, मिक्का, मिक्का सिंह। तो मिक्का सिंह किसी से डरता नहीं है। दब्बू का मतलब होता है कमजोर, दब्बू का मतलब कमजोर। मिक का मतलब क्या होता है, दब्बू या कमजोर, नहीं समझ में आया, दब्बू तो कमजोर। तो मिक्का, मिक्का सिंह किसी से कमजोर नहीं है, तो कमजोर। मिक्का, मिक्का सिंह किसी से कमजोर नहीं है। साय का मतलब था आहें भरना, साय मतलब आहें भरना, आहें भरना मतलब ऐसे करके एकदम राहत की सांस। साय का मतलब आह भरना। ऐसे भी जब साय करेगा, सब आह भरेगा ना, तो आह भरेगा तो साय साय आवाज आएगा, ऐसे करके तो साय साय आवाज आता है ना, तो साय मतलब ही होता है आह भरना। जैसे थक करके आदमी कैसे भरता है, साय का आवाज है ना, तो उसको साय, साय मतलब होता है आहें भरना, आह भरना। ब्रैग, ब्रैग, ब्रैग मतलब होता है डिंग हाँकना, ब्रैग मतलब डिंग हाँकना, ब्रैग, ब्रैग, ब्रैग मतलब होता है डिंग हाँकना, बोरैग। तो याद रख इसको पर ब्रैग ले, बोरैग, बोरा, बरा बोरा, बरा बोरा, बरा बोरा। तो बोरा भर भर के वो हमेशा क्या करते रहता है, डिंग हाँकते रहता है। ब्रैग, बोरैग, तो बोरा भर भर के डिंग हाँकता है कि हमारे घर छतों पर एरोप्लेन उतरे डेली, है ना, ट्रेन खड़ा करो ये गड़िया के सामने, हाँ, बस के हम उड़ा के जाए, बस 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 लो और बस से उड़ा के जेबो बॉम्बे। साइकिल हमारे घर 5 गो जकर में एक चक्कर को फिर भी चला हुई, तो उसको तो ब्रैकडिंग हाँक रख नहीं, ब्रैक बोराक, तो बोरा भर भर के क्या कर रहा है, डिंग हाँक रहा है। स्टीम का मतलब होता है आदर करना, ये सेल्फ है तो इसलिए आत्म लगा गया, आत्म सेल्फ मतलब आत्म, है ना। सो मतलब भी आत्मा होता नहीं। जैसे पेट्री मतलब क्या होता है, पिता। मेट्री मतलब क्या होता है, माँ। सरोरी मतलब क्या होता है, बहन। फ्रेटरी मतलब क्या होता है, भाई। अगर इसी वर्ड में हम सब में अगर साइड जोड़ दे, साइड का मतलब हत्या, जैसे फ्रेटरी साइड भाई का हत्या, सरोरी साइड बहन का हत्या,
पैट्रिसाइड पिता का हत्या, मैट्रिसाइड माता का हत्या, और सो का मतलब होता है आत्मा, तो सोसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो सो का मतलब आत्मा, सेल्फ मतलब आत्मा। तो स्टीम का मतलब होता है आदर। तो हमें स्टीम का, टीम मतलब क्या, खिलाड़ी का टीम, कोई भी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कोई भी खिलाड़ी का, तो स्टीम, हमें स्टीम का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमें स्टीम का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान करना चाहिए। तो सेल्फ मतलब आत्म, खुद, और स्टीम मतलब आदर। तो हमें स्टीम का आदर करना चाहिए। खाली स्टीम अगर आए ना तो इसका मतलब आदर होता है, या फिर सम्मान तो लिखा हुआ है। तो हमें स्टीम का क्या करना चाहिए, आदर। हमें इस टीम का नहीं, हमें हर टीम का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पेलिएबल, ये हमको लगता है दूसरा, ये तीसरा बार आ चुका है आज। पेलिएबल मतलब लचीला। हम जो ट्रिक पहले बताए थे वो भी ये बताए। पेलिएबल पहले एबल, पेलिएबल पहले एबल, पेलिएबल पहले एबल, पेलिएबल पहले एबल। तो पेलिएबल पहले एबल था, ये मोड़ने लायक था, लचीला था पहले। अभी सूख, धूप में सूख के टकटका गया है, कटकटा गया है ना। जब धूप पड़ा तो अकड़ गया है, रोदा लगला कचकचा के बस अकड़ गया। तो पेलिएबल पहले एबल था, ये लचीला था, मोड़ सकते थे, अब नहीं लग रहा है, धूप पड़ गया तो अकड़ गया। तो पेलिएबल पहले एबल था, लचीला था। बोस्ट का मतलब होता है भांजना, गर्व करना। बोस्ट का मतलब होता है फेंकना, भी लिख दे क्या, फेंकना, है ना। बोस्ट का मतलब भांजना, वही क्या है, ब्रैग, डिंगाकना। बोस्ट मतलब भी भांजना, गर्व करना। तो बोस्ट, बोस्टिंग, बोस्ट, बोस्ट सब खूब फेंको थे ना, कि मेरा 4 गो बंगला है, चारों बंगलों में कोई बाथरूम नहीं है, खेत दन जाना पड़ता है, खूब भांजे थे सब, है ना। मेरे घर 4 गो गाड़ी है, लेकिन एक में पेट्रोल नहीं है, मांग मांग के भरते हैं, खूब फेंका थे वो सब। तो बोस्ट मतलब फेंकना, भांजना, गर्व। तो बोस, बॉस सब क्या करता है, खाली फेंकते रहता है, गर्व करता है अपने आप पर। रिफलजेंट का मतलब होता है चमकीला, रिफलजेंट मतलब चमकीला, रिफलजेंट, ये याद रखिएगा कि रिफलजेंट का मतलब चमकीला या प्रकाशमान होता है। रिफलजेंट मतलब रिफल। अभी मान लेते हैं कि अभी मेहनत खूब किए, खूब मेहनत किए, तो हमको फल मिला, तो चल सबको तो खुश हो जाएगा, चल छोटा सा ही सक्सेस सही, लेकिन फल तो मिला। अब खूब मेहनत किए, रीफल मिला, रीफल मतलब क्या, दोबारा फल मिला। और जब दोबारा फल मिला, रीफल, दोबारा फल मिला, तो पूरा घर मेरा क्या हुआ, चमा उठा, प्रकाशमान हो उठा। रीफलजेंट, रीफल। तो दोबारा जब फल मिला तब मेरा घर चमका, एक फल से कोई खुशी नहीं था। रीफल, जब दोबारा फल हमको मिला तब सब प्रकाश होने लगा, चमकने लगा। ठीक है। तो रिफलजेंट मतलब चमकीला, रिफलजेंट, रिफल, दोबारा फल मिला, जब प्राप्त किए दोबारा फल, तब मेरा घर पूरा चमचमा उठा, चमकीला हो जाना या फिर प्रकाशमान हो जाना। तो ये आज 15 था। आज हमको लगता है सेट 24 या सेट 23 का वीडियो है, माफ कीजिएगा, हमको पता नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो देखने से फायदे है, तो आप देखिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना गांव घर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आप इसका ट्रिक देख लीजिए, सबका वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिनट, 10-12 मिनट का है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।